हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए ट्वेल्थ क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी मांग पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है ना, उसका पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। यानी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आपको लेखक का नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे इसमें कौन है पहला, इसका अल्फोंस डोडेट याद रखना है। कौन हो गया? अल्फोंस डोडेट। ये आपके पहले क्वेश्चन का आपके राइट आंसर हो गया, अल्फोंस डोडेट। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी द लास्ट लेसन का राइटर कौन है? अल्फोंस डोडेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वॉट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज। यानी जो लास्ट लेसन नाम का आपके लेसन है, ये क्या मतलब सिम्बलाइज करता है, किस बात का प्रतीक है, क्या दर्शाता है इसमें। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम दर्शाता है। यानी एक इस जो आपके अल्सेस और लॉरेंस दो राज्य थे ना, इस जो शहर थे वहाँ पर, तो वहाँ फ्रीडम और लैंग्वेज जो लॉस हो रही थी, खो रही थी, तो इस बात को बता रहे हैं। तो इसका आंसर आपके क्यों वंस हो गया, डी हो गया, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज एम हेमल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। एम हेमल कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। एम हेमल एक लैंग्वेज टीचर था। क्या था? लैंग्वेज टीचर। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हु वॉज एम हेमल? एम हेमल वॉज ए लैंग्वेज टीचर। इसका आंसर अपन ये कर लेंगे। फिर इसके बाद में आता है, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल्स। अब देखो क्वेश्चन ये छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वन लाइनर क्वेश्चन भी इनका अपन आंसर कर सकते हैं। तो जो विलेजर्स थे वो है जो एम हेमल से विद्यालय में क्यों मिलने आए। पूरा आपको डिटेल से इसको व्याख्या बता रहे हैं अपन, क्यों आए थे। तो ये सब टू सो ग्रेटिट्यूड दर्शाने आए थे। ग्रेटिट्यूड जानते हो, यानी उनके प्रति आदर, स्वामी भक्ति, रेस्पेक्ट, सम्मान, ऑनर, थैंक कहने के लिए, आभार कहने के लिए उनके पास आए थे। ठीक है, तो याद रखना है, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल? टू शो ग्रेटिट्यूड, उनका आभार व्यक्त करने के लिए कि भाई वास्तव में आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी सेवा दी है 40 साल की। तो उनकी निष्ठा उनके प्रति जो बढ़ती थी वो यहाँ पर दर्शाने के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वाई डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। ब्लेम का मतलब होता है अपने ऊपर दोष देना। यानी एम हेमल जो है अपने ऊपर दोष क्यों देता है, उसने अपने ऊपर दोष क्यों दिया कि मैं भी एक दोषी हूँ तुमको सिखाने के लिए। यानी लेसन मैंने पूरी तरह से पढ़ाया नहीं है, लैंग्वेज पढ़ाई नहीं है। तो इस बात का एम हेमल अपने आप को क्यों दोष दे रहा है? क्योंकि गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे 8 टाइम्स। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे टाइम्स। यानी वो बार बार उन बच्चों को है जो छुट्टी कर देता था और हॉलीडे दे देता था, या फिर उनको पौधों में पानी पिलाने के लिए भेज देता था। तो ये इस प्रकार की कई सारी बातें उसे एम हेमल को ब्लेम ठहराती है कि वो उनको सिखा नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये तो अब भाई देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन की भी आपको हेल्प मिल रही है। इनके साथ साथ इनका लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाकर इनका आंसर भी दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। अब जब एम है ये लिटिल फ्रेंच जो था, वो जब स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ पर पहुंचने के ऊपर बाद में उसको क्या चीज़ ऐसी दिखाई देती है, क्या वो वहाँ पे पाता है? वहाँ पर जो क्या पाता है, तो वहाँ पे सभी जो लोग थे, स्ट्रेंज क्वाइटनेस होती है। क्या होती है? स्ट्रेंज क्वाइटनेस। स्ट्रेंज क्वाइटनेस का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे अजीब शांति का वातावरण था। तो इसका आंसर क्या हो गया?
स्ट्रेंज क्वाइटनेस, डी आंसर इसका राइट हो गया। यानी स्ट्रेंज का मतलब था अजीब और क्वाइटनेस होते हुए शांति सन्नाटा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर वहां पर क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर वहां पे बुलेटिन बोर्ड के जस्ट सामने क्या थी, बहुत सारी भीड़ थी। क्या थी, बहुत सारी भीड़ थी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या चीज़ ऐसी क्या दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे थे और बुलेटिन बोर्ड को देख रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, अल्फोंस डोडेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फोंस डोडेट जो थे लेखक इस लेसन के, वो कहाँ के आपके ये थे, किस देश के थे। इंडिया के थे, एक फ्रांस के थे, एक इंग्लैंड के थे, एक न्यूजीलैंड थे। तो यह आपको पता आया था उसमें कि भाई ये फ्रांस के थे, यानी फ्रांस लैंग्वेज वहाँ पे वो चल रही थी। तो अल्फोंस डोडेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री, ये थे आपके फ्रांस के। वॉट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। अब एम हेमल का जो वहाँ पे एटीट्यूड था, उनका दृष्टिकोण जो था, यानी किस प्रकार का वहाँ पे आपको आश्चर्यचकित किया है, यानी कैसे आश्चर्यचकित किया फ्रेंच को, कि भाई फ्रेंच को ऐसा क्या लगा कि आज है जो उसको मतलब अलग ही दिखाई दे रहा था। तो उनका मतलब उनका व्यवहार ऐसा था कि उस दिन अलग व्यवहार था, बाकी वो हमेशा है जो स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन आज उनका जो उनका व्यवहार था ना, वो आपके सॉफ्ट एंड काइंड था। कैसा था, सॉफ्ट एंड, यानी हमेशा जब क्लास चलती थी ना, तो वो अलग ही प्रकार से रहते थे, स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन जब उस दिन वो संडे क्लास को जैसे वातावरण चल रहा था, वहाँ पे सारे लोग आए हुए थे, तो वहाँ उस दिन है जो बहुत ही सॉफ्ट एंड काइंड प्रकार का उनका व्यवहार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। ये जो कहानी है यानी ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर ये क्या हाईलाइट करती है, क्या बताती है। तो इसमें भी ध्यान रखना है, ये आपके प्रोकास्टिनेशन होती है। प्रोकास्टिनेशन यानी किसी देश के ऊपर दूसरे लोगों का अगर आक्रमण हो जाता है, दूसरे कंट्री का आक्रमण हो जाता है, तो वहाँ पे किस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है, तो उसे प्रोकास्टिनेशन के बारे में उसमें बताया गया था कि कैसे मतलब दूसरे देश का एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के बाद कैसा वातावरण उनके ऊपर होता है, कैसी गुलामी उनको झेलनी पड़ती है, कैसी लैंग्वेज उनको बोलनी पड़ती है, उसे कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, दूसरे देश का एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण और अधिकार हो जाना, ये होता है प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, तो द लास्ट लेसन जो है ना, ये हाईलाइट करता है आपके मानवीय एक बहुत ही उनका व्यवहार दर्शाता है, किस प्रकार की मानवीय व्यवहार में चेंज हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज ए फ्रेंच सरप्राइज्ड। अब फ्रेंच जो क्यों आश्चर्यचकित हुआ, फ्रेंच जो क्यों आश्चर्यचकित हुआ, क्या आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। ऊपर बात आई थी अभी कि भाई एम हेमल का जो व्यवहार था वो आज के दिन बिल्कुल ही काइंड हो गया था और विनम्र हो गया था। इस व्यवहार को देखकर है जो एम हेमल, ये जो लिटिल फ्रेंच था, वो एम हेमल के व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, वॉट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल डेट डे। अब उस दिन फ्रेंच जो क्या चीज़ है तो तैयार करके गया था, यानी वो उसको क्या चीज़ तैयार करके वहाँ पे जाना था और वो वहाँ पे उस एम हेमल को सुनाना था। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एम हेमल ने उसको पार्टिसिपल के ऊपर आंसर याद करने के लिए दिया गया था। तो याद रखना पार्टिसिपल, कौन सा आंसर हो जाएगा, पार्टिसिपल। ठीक है, फिर आता है कि व्हाट डिड एम हेमल मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। दोस्तों कि एम हेमल जो लास्ट डे था उस दिन स्कूल के अंतर्गत वो क्या चीज़ लेके आया था और सबको उसने क्या चीज़ दी थी। तो याद रखना दोस्तों, न्यू नोटबुक सबको दी गई थी, यानी छोटे बच्चों को न्यू नोटबुक ला के दी थी और उनको चित्र वगैरह बनाने के लिए, लिखने के लिए ये चीज़ें दी गई थी अंतिम क्लास के दिन, है ना। ये हो जाएगा उसका न्यू नोटबुक्स, याद क्या रखना है, न्यू नोटबुक्स। फिर होता है डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो
एक व्यक्ति कहता है कि इतने तेज़ मत लो, तुम्हारे पास अभी भी विद्यालय में शुरू होने में टाइम पड़ा है। तो ये बात क्यों कहा गया था भाई, अर्ली इनफ, भाई बहुत जल्दी, भाई अभी तक उसको क्या कहा गया था कि अभी तक तुम है जो बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हो, टाइम खूब सारा पड़ा है, ये बात कहने के लिए ये बात कही गई थी। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, यानी 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से सारी जो बुरे समाचार थे वो कहाँ से आ रहे थे। तो ये हम सबको पता है कि उस दिन भी आपके बुलेटिन बोर्ड के सामने सारे लोग थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड से ही सारे बैड न्यूज़ वहाँ पे आती थी, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। फिर इसमें देखो आगे, वॉट वॉज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। अभी बात बताई थी मैंने आपको, एम हेमल फ्रेंच को कौन सा क्वेश्चन पूछने जा रहे थे, तो पार्टिसिपल के ऊपर ही पूछने जा रहे थे, यही बात बताई थी मैंने आपको। तो याद क्या रखना है, पार्टिसिपल। हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेक्चर, जब अंतिम पाठ पढ़ाया जा रहा था तो बैक बेंच पर कौन बैठे थे, तो सबको पता है जो वहाँ के गांव के लोग थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, कौन थे, द विलेज पीपल। याद रखना है, उस दिन बैक बेंच पर कौन बैठे थे, गांव के लोग, द विलेज पीपल बैठे थे, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज़ द मोरल दैट द अल्फोंस डोडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट। देखो ब्रिंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है, बाहर लाना, प्रकाशित करना, बताना, एक्सप्रेस करना, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अल्फोंस डोडेट है जो कौन सी नैतिक भाव ऐसे हैं, ऐसा क्या नैतिक भाव है जो बाहर निकालना चाहते हैं, यानी सबको बताना चाहते हैं। तो इसमें याद रखना है, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, यानी एक व्यक्ति जो है उस दिन जो कोई भी कार्य कर सकता है वो उस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे उसको नहीं रखनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। यानी जो उनके वहाँ पर बातें आई हुई है, यानी अब है जो लैंग्वेज वहाँ पे चेंज हो रही है, यानी दूसरे देश का वहाँ पे अधिकार हो गया है, तो अब है जो उनको ये रखना है कि अपनी लैंग्वेज को खोना नहीं है, यानी उनको कंटिन्यू रखना है, उनको पुट ऑफ नहीं करनी है, सारी बातें हैं जो पुट ऑफ नहीं करनी है, बंद नहीं करनी है, हमेशा कुछ ना कुछ उनको सीखते रहना चाहिए। ये बात है जो नैतिक कहानी बताई गई है कि अपने देश की चीज़ें सीखनी है। वॉट डज एम हेमल से मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट, यानी उस दिन लास्ट लेसन के दिन एम हेमल जो था गतिहीन था, ये बात क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या दर्शाती है, यानी उस दिन एम हेमल एकदम बिना कुछ बोले हुए रह रहा था, तो ऐसा उसके कारण उसके स्वभाव में किस कारण से हो रहा था, तो ये बात सेंस ऑफ फाइनलिटी, यानी अब उसके अंदर जो बात बताई जा रही थी, कैसे सेंस ऑफ फाइनलिटी मतलब क्या है, यानी ये उसका अंतिम दिन था, फाइनल का मतलब था अंतिम, तो सेंस ऑफ फाइनलिटी यानी सेंस का मतलब भाव, तो ये उसका अंतिम भाव दर्शा रहा था कि अब आज के बाद है जो वो क्लास में आ नहीं पाएगा, इस कारण से वो कह रहा है कि यहाँ पे सेंस ऑफ फाइनलिटी हो गई है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स व्हाट कुड डू दिस मीन, यानी फ्रेंच सोचता है क्या ये भी अब जर्मन भाषा में गाएंगे, कौन, कबूतर, पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या अर्थ है भाई। तो ये क्वेश्चन भी है, बड़ा ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ दियर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्ट, ये उसका आंसर है। तो बात क्या बता रहे हैं कि जब लोग है ना अपनी जो मूल चीज़ है, अपना जो वातावरण है उनका, जो उनका प्रभावित किया जा रहा है, अफेक्टेड किया है, उनसे उनको वंचित किया जाता है, डिप्राइव्ड किया जाता है, डिप्राइव्ड मतलब वंचित होना, तो उस समय है जो मतलब ये इस प्रकार की बात लागू होती है कि लोग अब उनके ऊपर दूसरे देश का अधिकार हो गया है, तो ये फ्रेंच सोच रहा है कि क्या वास्तव में ये जो पिजन्स हैं ये भी जर्मन भाषा में ही गाएंगे, यानी उनके ऊपर भी वातावरण जो है प्रभाव डालेगा, ये भी अब गुलाम हो जाएंगे। तो इस प्रकार की ये बात है जो इसमें दर्शाई गई है दोस्तों। तो आपको देखो चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन को मैंने अच्छी तरह से बता दिया है, 20 क्वेश्चन बताएं, लेकिन इसके आधार पर पूरी कहानी आपको इसमें बता दी गई है। ठीक है, ओके, थैंक्स। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, और अब आपको लगातार
ये इस प्रकार जो बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गए ना, इसके अकॉर्डिंग आपको नए नए क्वेश्चंस, नई नई बातें आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।